ओके तो इस पार्ट में हम देखने वाले हैं फाइंडिंग एरिया विदाउट इंटीग्रेशन। लिख लो फाइंडिंग एरिया विदाउट इंटीग्रेशन। ठीक है, दैट मीन्स वी विल यूज ज्योमेट्री। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा इसमें क्या यूज होगा, एक तो सर्कल वगैरह की जो मैं इलस्ट्रेशन लेने वाला हूं उसमें सर्कल वगैरह इन्वॉल्व होगा, एलिप्स वगैरह इन्वॉल्व होगा, और साइन और कोसाइन वेव्स यूज होंगी। तो इसके लिए तुम इतना पहले याद रखो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसके लिए, कि साइन में एक साइकिल का, ये साइकिल का एरिया कितना होता है पहले ही बताया तुमको याद करने को, 2 यूनिट्स। ठीक है ना, 2 यूनिट्स पहली चीज। दूसरा सर्कल का तो खैर सबको पता ही होता है पाई आर स्क्वायर। एक इलिप्स का भी याद रखना, और जो मैंने पहले ऑलरेडी तुम्हें बताया है इलिप्स का स्टैंडर्ड इलिप्स है तो एरिया इज पाई ए बी। ठीक है, और एरिया ऑफ सेक्टर आई थिंक पता ही है सबको, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो सब चीजें भी यूज हो सकती हैं। ठीक है, सो मेन तो खैर ये यूज होगा, और हमारा इलिप्स का एरिया यूज होगा, दैट इज बाई ए बी। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए अपन क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप करते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 4, और दे रखा है x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 पाई एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। करो, पॉज करो वीडियो और ट्राई करो। तुम खुद देखोगे कि जो इंटीग्रेशन से मैं कर रहा हूं, व्हेन आई एम यूजिंग इंटीग्रेशन इट इज गेटिंग वेरी हार्ड। ऐसा नहीं इंटीग्रेशन से हो जाएगा, बट टाइम लगेगा, कैलकुलेशंस बहुत होगी, और थोड़ा ज्योमेट्री वगैरह देखोगे, ध्यान से फिगर को देखोगे, देन यू विल रियलाइज हाँ बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तुम लोग एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो। ठीक है, ट्राई कर लो मतलब। चलो, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स बनाया सबसे पहले मैंने, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर 0 से 2 पाई, ये बना लिया। ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू साइन एक्स फॉर 0 to 2 पाई। अब बनाते हैं हम y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर 4। तो देखो साइन एक्स की पावर 4 जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ग्राफ तो हमेशा एक्स एक्स के ऊपर ही आएगा। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात, ये 0 कब होगा, इसका पीरियड इज पाई, तो ये 0 होगा 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, तो हियर इट विल बी 0, सॉरी दिस इज पाई पॉइंट, हियर इट विल बी 0, नेक्स्ट 0 विल बी हियर, दैट इज 2 पाई एंड दिस 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मैंने बनाया, बोला कि साइन एक्स और साइन एक्स की पावर 4 दोनों पाई बाई 2 पे तो बनी होंगे, दोनों पाई बाई 2 पे तो 1 ही होंगे, और चलो ठीक है ये हो गया। तो मैंने बोला अब साइन एक्स जैसे 0 से पाई बाई 2 के बीच में साइन एक्स क्या होगा, बड़ा होगा एज कंपेयर टू साइन एक्स की पावर 4, बिकॉज द रीजन इज कि जो फ्रैक्शन होता है उसकी पावर बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होता है, छोटा हो जाता है नंबर। तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, देखना मैं ध्यान, ऐसा कुछ तो होगा ग्राफ, देखो ध्यान से। ठीक है ना, दिस इज ब्लू वाला जो मैंने बनाया दैट इज साइन एक्स की पावर 4, कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, अब मैं उस सेकंड उसके लिए बना रहा हूं, फॉर दैट इंटरवल ऑल्सो यही वाला जो ब्लू वाला बनाया वो इधर उठ के इधर आ जाएगा, बिकॉज पीरियड पाई है, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। चलो एक काम करते, पहले मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं ऊपर, उसके बाद समझाता हूं कैसे बताना चाह रहा हूं। देखो एक मिनट, ये हो गया हमारा, थोड़ा फिगर अजीब बन रहा है, जस्ट ठीक है। ये तो मैंने साइन एक्स बनाया, और अब मैंने बना दिया ये कर। ठीक है, तो ब्लू वाला मैं बोल रहा हूं, ब्लैक वाले को भूल जाओ। चलो एक मिनट इसको शेड डैश डैश कर देते हैं, ब्लैक वाला इज नॉट अवर रिक्वायर्ड ग्राफ। ठीक है, तो देखो ये जो ब्लैक वाला बनाया मैंने वो तो मेरा y इक्वल टू साइन एक्स है, और जो रेड ब्लू में बनाया है ब्लू कलर में दैट इज साइन एक्स की पावर 4। अब मुझे बाउंडेड एरिया निकालना है, इसका मतलब क्या निकालना है, देखो शेड कर देते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो बाउंडेड एरिया मैं मार्क कर रहा हूं, ये और यहां से ये पूरे को यहां तक जो मैंने शेड किया अभी, दैट इज द बाउंडेड एरिया बिटवीन दीज टू कर्व्स। अब अगर मान लो हम इंटीग्रेशन से निकालें तो क्या करेंगे, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम 0 से पाई, फिर अगेन फिर अपर कर्व माइनस लोअर कर्व फ्रॉम 0 टू पाई। तो एक बार मैं इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन लिख लेता हूं, व्हाट इज द एरिया। तो देखो फॉर 0 से पाई, 0 से पाई साइन एक्स इज ऊपर, तो साइन एक्स माइनस साइन एक्स की पावर 4 dx प्लस फ्रॉम पाई से 2 पाई
ब्लू वाला ऊपर है, ये हमारा साइन एक्स है, ठीक है ना, ये ब्लू है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स की पावर 4 माइनस साइन एक्स dx। तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा। बट खुद सोचो, साइन एक्स की पावर 4 इन्वॉल्व है, तो हम इंडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट करेंगे, तो फिर इसको हमें लिखना पड़ेगा 1 माइनस cos 2x बाई 2 का स्क्वायर, फिर उसमें 2 डिग्री टर्म आएंगे, फिर उसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे एंड सो ऑन। तो बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा और गलती होने की संभावना काफी है। अब मैंने बोला कि जैसे मैंने टॉपिक का नाम ही लिखा है कि वी हैव टू फाइंड द एरिया विदाउट इंटीग्रेशन, तो अब खुद सोचो, दिमाग लगा के मैं कैसे करूं। मैंने फिगर तुम्हें बना दिया, अब तुम्हें फिगर देख के फील आ जानी चाहिए हाउ टू प्रोसीड फर्दर। मैं यूज कर रहा हूं ज्योमेट्री का, सिमेट्री का। सुनना ध्यान से कैसे। मैंने बोला कि ये जो रीजन, ये जो एरिया है, देखना मैं इसको नंबर 1 कर रहा हूं, 1 और इसको 2, ठीक है। पहली बात तो 1 और 2 सेम होगा, ठीक है। अच्छा, मैंने बोला जो 1 है, ये वाली स्ट्रिप मैंने इधर से कट करके एग्जैक्टली इधर फिट हो जाएगी। सोचो बस, जो मैंने बोला उस पर सोचो, ये वाला जो स्ट्रिप है वो ये एरिया है, इसके स्ट्रिप के बराबर है। वही तो चीज लिखी हुई है ना, ये जो एरिया है, ये शेडेड है, वो इसके बराबर है, और ये वाला शेडेड एरिया इसके बराबर है। तो मैंने ऐसे बोल देता हूं कि मैंने इधर से ये वाली स्ट्रिप कट करी और इधर पेस्ट कर दी, ये वाली स्ट्रिप कट करी, ये वाली पेस्ट कर दी। अब इसको भूल गए, अब इस फिगर पे आ जाते हैं। अब मैंने बोला रेड प्लस ब्लू क्या है, बेसिकली साइन एक्स लिखा है ऊपर भी और नीचे भी एक साइन एक्स लिखा है, तो ऊपर वाले का एरिया कितना होगा टोटल, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस 2 यूनिट्स, और नीचे वाले का कितना होगा 2, तो आंसर इज 4। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। काफी स्मार्ट क्वेश्चन है, मतलब दिस अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूं, मतलब उनमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है ना, कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। लिखो, एक क्वेश्चन तो मैं इसी के बेसिस पे एक होमवर्क दे देता हूं, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स एंड y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, ये कर लेना, ठीक है ना। दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर एंड y is equal to sin x. Find area bounded in first quadrant. Find area bounded in first quadrant. करो। चलो अब मैं इसको बता रहा हूं, तो देखना, मैंने बोला पहले सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल इज 0 से लेके पाई इसकी रेडियस होगी, तो ये हो गया सर्कल हमारा, ठीक है, ये पाई। अच्छा, फिर मैंने बोला कि साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स बनाता हूं, तो देखो साइन एक्स को बनाया मैंने, तो साइन एक्स विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने बोला बाउंडेड एरिया बाय द सर्कल एंड द साइन एक्स क्या होगा, चलो शेड करके बताते हैं। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इन तीनों द्वारा बाउंडेड एरिया विल बी दिस एरिया, विल बी दिस एरिया, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, सर्कल का फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, दैट इज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल माइनस साइन एक्स का, एक मिनट, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही दिया है क्या, जस्ट लेट मी चेक इट आउट। y इज इक्वल टू, करेक्ट है, यही दिया है। तो देखो ये एरिया कैसे आ जाएगा। अब मैं एक्चुअली इंटीग्रेशन से करता तो कैसे करता, ये वाली ब्रांच का इक्वेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ y कैसे लिखता, पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व साइन एक्स फ्रॉम 0 टू पाई। बट इसको कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा फॉर्मूला होता है। जो इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा फॉर्मूला था यही तो होता है, वो न्यूमरेटर वाले 3, ठीक है ना। तो हम ऐसे ना करके हम क्या यूज करेंगे, ज्योमेट्री वाला पार्ट। तो मैंने बोल रहा हूं रिक्वायर्ड एरिया इज सर्कल का 1/4 एरिया, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। इसमें से मैंने ये वाला एरिया घटा देता हूं, दिस इज व्हाट 2 साइन एक्स का एरिया हाफ साइकिल का, तो कितना हो गया हमारा पाई क्यूब बाय 4 माइनस 2। तो सोचो कितना आसान हो गया, ठीक है ना। चलो पॉज करो, कॉपी करो, अब और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। पाई क्यूब बाय 4 माइनस 2, करेक्ट। ठीक है, लिखो फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, ये भी सिंपल ही है वैसे तो, y इज इक्वल टू रूट एक्स, x इज इक्वल टू माइनस रूट वाई
and x square plus y square equals to 2 above x axis, above x axis करो। उसमें फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दीज थ्री कर्व्स अबव x एक्सिस। चलो अब मैं बता रहा हूं। तो पहले तो मैंने ये सर्कल प्लॉट किया, √2 रेडियस होगी, दिस इज द सर्कल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद y इक्वल टू √x पैराबोला, जिसकी एक ही ब्रांच आएगी ऊपर वाली, तो दिस इज द पैराबोला। और x इज इक्वल टू √y, तो इसको और बेटर समझने के लिए क्या करो, स्क्वायर करके क्या आएगा, x स्क्वायर इक्वल टू y। तो वर्टिकल पैराबोला, उसमें हमें नेगेटिव x वाला ब्रांच लेना है। ये तो पूरा ऐसा होता, तो बट नेगेटिव वाला लेना है, तो मतलब ऐसा हो जाएगा, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस √y एंड दिस इज y इज इक्वल टू √x, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो मैं शेड कर देता हूं, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, ये प्लस इसको दूसरे कलर से कर रहा हूं, ये, ठीक है। सो निकालो इसको, इंटीग्रेशन से बहुत टाइम लगेगा, बट अब मैं ज्योमेट्री यूज कर रहा हूं। मैं क्या क्लेम कर रहा हूं कि ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये वाला रेड पार्ट सिमेट्री से इसके एरिया के बराबर है, दैट यू कैन विजुअलाइज कि दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। इनवर्स से भी रिलेट कर सकते हो, वो तुम अपने आप से रिलेट करना, बट मैं बोल रहा हूं जो सिमेट्री से ये दोनों एरिया बराबर है। तो क्या किया हमने, यहां से कट किया और इसको इधर पेस्ट कर दिया, तब ये भूल गए, और ये एरिया कितना हो गया पूरा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई, और आर स्क्वायर मतलब 2, तो दिस इज पाई बाय 2। तो देखो कुछ कैलकुलेशन हो रही है क्या, कोई कैलकुलेशन नहीं है, केवल और केवल हमारा ज्योमेट्री का यूज है, ठीक है ना। कितने, और इसमें मैटर भी करेगा तुम्हारा डायग्राम तुम कितना अच्छा बना रहे हो, ठीक है ना, वो भी मैटर करेगा थोड़ा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और ठीक है ना। आज अपना कंप्लीट होने वाला है लेक्चर, बस एरिया वाला चैप्टर। चलो 2-3 क्वेश्चन और रह गए, वो और कराता हूं। देखो नेक्स्ट, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय y is equal to under root of 1 minus x square and y is equal to x cube minus x। करो इसको, ठीक है। चलो अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। तो y is equal to under root of 1 minus x square, ये तो दिख रहा है सर्कल है, स्क्वायर करूंगा तो x square plus y square equals to 1 आएगा। इसका मतलब प्लस वाली डेफिनेशन ले लेके, मतलब ऊपर वाला पार्ट सर्कल का विद रेडियस 1, ठीक है। तो दिस इज -1, दिस इज 1, दिस इज 0। नाउ दिस इज सिंपल क्यूबिक, रूट दिख रहे हैं इसके क्या क्या है, 0, 1 एंड -1। तो इफ आई विल प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ऐसे जाएगा, ऐसे एंड ऐसे, इट विल गो लाइक दिस, ठीक है ना। तो मैंने बोला फाइंड एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। तो एरिया बाउंडेड क्या हो जाएगा, अब मैं शेड कर देता हूं, दिस, ये पूरा यहां से यहां तक, और इस वाले पार्ट को मैं दूसरे कलर से कर देता हूं, क्योंकि मैं कट पेस्ट करने वाला हूं, ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हैं टॉपिक का नाम कट पेस्ट, ठीक है ना, क्योंकि हम कुछ कट करके और कहीं एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब शायद समझ भी गए होंगे कि देखो, वैसे तो अगर तुम इसका एरिया निकालते हैं तो हमारा क्या होता कि अपर कर माइनस लोअर कर, सर्कल हमेशा ऊपर है, सॉरी हाँ सर्कल, तो अगर इंटीग्रेशन से करते तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर एक्स क्यूब माइनस एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 से 1, दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। बट हम ऐसे नहीं करेंगे विदाउट इंटीग्रेशन। कैसे करेंगे, अब ये जो एरिया है इसके बराबर होगा। क्यों एरिया बराबर होगा, एक तो दिख रहा है, और दूसरा रीजन इज दिस फंक्शन इज ऑड, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। तो ये एरिया और ये एरिया सेम होगा। हमने क्या किया, इधर इसको कट किया यहां से और इधर पेस्ट कर दिया। तो अब रिक्वायर्ड एरिया कितना अलग दिख रहा है, सर्कल के एरिया का हाफ, तो हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई बाय 2, सिंपल, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन। अब जरूर ये वाला क्वेश्चन तो लोग वीडियो पॉज करो, ट्राई करो थोड़ा सा। अब जितने भी कराए उनसे टफ है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा हार्ड है। देखो, फाइंड द रेशियो इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच region of the curve x square upon pi square plus y square upon 4 equals to 1 is
डिवाइडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू माइनस ऑफ, देखना ध्यान से कर्व क्या लिखा, माइनस बाहर लिखा हुआ है, फिर सिग्नम ऑफ x माइनस पाई बाय 2 होल इनटू cos x। करो इसको, दिस इज नॉट दैट इजी, ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत लगा रहेगी, लेकिन कैलकुलेशन नहीं होगी ज्यादा, ये पक्की बात है कि हम इंटीग्रेट वगैरह कुछ नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, एज द टॉपिक सजेस्ट वी हैव टू डू विदाउट इंटीग्रेशन। तो ये तो दिख रहा है कि ये तो इलिप्स है हमारा, पहले इस कर्व को पहचानते हैं। तो इधर सिग्नम दे रखा है, अब इसको हम रीडिफाइन कर लेते हैं, ठीक है ना, ब्रेक कर लेते हैं। कैसे कि सिग्नम का आर्गुमेंट अगर पॉजिटिव होता है तो सिग्नम ऑफ समथिंग पॉजिटिव क्या होता है, 1 होता है, और सिग्नम ऑफ समथिंग नेगेटिव क्या होता है, -1 होता है। तो उस हिसाब से पहले मैं इसको थोड़ा रीडिफाइन कर लेता हूं, ठीक है ना। मैंने बोला फॉर x ग्रेटर देन पाई बाय 2, x अगर पाई बाय 2 से बड़ा होगा तो सिग्नम जो है उसका फंक्शन है, उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है, तो सिग्नम ऑफ दैट थिंग इज पॉजिटिव, एंड बाहर एक माइनस लगाए तो -1 इंटू कॉस, तो ये हमारा y कितना हो गया, दिस इज cos x, सॉरी माइनस cos x पाई बाय 2 से बड़े के लिए। फॉर x लेस देन पाई बाय 2, x अगर पाई बाय 2 से छोटा होगा तो सिग्नम का आर्गुमेंट नेगेटिव हो गया, तो ये माइनस देगा, एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस प्लस, और एक बाहर cos x लिखा है, तो y कितना हो जाएगा cos x, और x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू, x को पाई बाय 2 रखोगे तो सिग्नम 0 इज 0, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो ये हमारी एक्चुअल डेफिनेशन आ गई इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है ना। अब भी तुम चाहो, इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई इट वंस, ठीक है। अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आ रहा हूं, देखना ध्यान से देखना। पहले तो मैंने इलिप्स बना दिया, अब इलिप्स में a स्क्वायर बड़ा है x स्क्वायर के नीचे वाला कोफिशिएंट, तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, तो हमारा, चलो इसको मैं, दिस इज माय y एक्सिस, ऐसे कर्व बनाया, ठीक है। लेट्स से दिस इज माय ellipse, this is pi comma 0 and this is minus pi comma 0, ठीक है, this is pi comma 0, this is 0 comma 2 and this is 0 comma minus 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मैंने ये ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। अब x लेस देन पाई बाय 2 के लिए तो हमें क्या लेना है, y को cos x लेना है, तो देखो ध्यान से, x लेस देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 कहां होगा मेरा, यहां कहीं होगा पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 के पहले मुझे cos x का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा, सिंपल, अच्छा, और मैं माइनस पाई तक बनाना है, ठीक है ना, माइनस पाई तक बना रहा हूं। तो देखो ग्राफ क्या होगा मेरा, एक मिनट, थोड़ा कोशिश करेंगे कि देखे, अच्छा देखो, ये मैंने ब्लू वाला जो बनाया अभी तक, दैट इज cos x का ग्राफ फॉर x लेस देन, दिस इज -1, तो देखो मैंने इसको इसके हाइट से कम रखा है, ये वाली जो है वो -2 के करस्पॉन्डिंग है, ये -1 है, ठीक है ना। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन मेक इट नोट हियर आल्सो, दिस इज -1, ठीक है, जरूरत नहीं है वैसे, छोड़ो, सिमेट्री बिगड़ेगी अपनी, नहीं देखते अपन। अब मैंने बोला फॉर x लेस देन ग्रेटर देन पाई बाय 2 इट इज माइनस cos x, अगर cos x होता तो नीचे से जाता, नॉर्मल इसी को मूव करते, बट माइनस cos x है तो ऊपर पलट जाएगा, और cos इधर मैंने अगर पाई रखा तो -1 इंटू -1 +1 आ रहा है, तो इट इज समथिंग लाइक, यहां आएगा हमारा पॉइंट और ये ऐसा कर्व होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, नाउ लुक इनटू द क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो इन विच द रीजन ऑफ दिस इज डिवाइडेड बाय दिस कर्व, मतलब ये जो कर्व है हमारा, ये वाला y सेकंड वाला कर्व, ये इस पूरे इलिप्स को 2 भाग में डिवाइड कर रहा है, उनका रेशियो पूछा है, ठीक है ना। सो देखो मैं एक भाग को शेड कर देता हूं, देखो ये, और शेड भी मैं 2 कलर से करूंगा, अभी बताऊंगा क्यों। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बाकी है शेड, जो एक्चुअल एरिया है ये, और मैंने कहा जो मैंने अभी शेड किया रेड और ब्लू में, दैट इज उसका एरिया, और बचा हुआ इलिप्स का एरिया इज द रेशियो दैट दे हैव आस्क्ड, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब सिमेट्री से अगेन वी कैन से ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है वो इस एरिया के बराबर है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं, इस एरिया को इधर से कट करके यहां पेस्ट कर देता हूं, तो मैंने क्या कर रहा हूं, इसको कट किया, यहां से ये कट किया और मैंने यहां पेस्ट कर दिया। अब मैंने बोला अब एरिया निकालना सिंपल है, अब एरिया निकालना सिंपल है, क्या करें हम, इलिप्स का एरिया निकालते हैं, हाफ इलिप्स का, फॉरगेट अबाउट द लोअर पार्ट, मैंने बोला हाफ इलिप्स का एरिया निकालते हैं, उसमें से ये sin x वाला, ये वाला जो एरिया ना, वो माइनस cos x वाला, ये वाला एरिया ये माइनस कर देंगे, ठीक है। तो मैंने बोला पहले तो मैंने लिखा
ये इलिप्स हाफ इलिप्स का एरिया, तो इलिप्स का पूरा एरिया कितना होता है पाई ए बी, तो हाफ ऑफ पाई ए बी, ए हियर इज पाई, बी हियर इज 2, ठीक है। ये तो क्या हो गया इलिप्स का एरिया, बट इसमें से मुझे ये वाला एरिया और माइनस करना है, ये cos x का, तो cos x का एक हाफ साइकिल कवर हो रही है तो -2, तो ये हो गया मेरा पाई स्क्वायर -2। लेट्स से दिस इज a1। अब उसने क्या बोला है, ये एरिया और बचा हुआ रिमेनिंग एरिया, तो रिमेनिंग एरिया क्या हो जाएगा, लेट्स से मैं उसको a2 बोल रहा हूं, तो एरिया के टोटल एरिया ऑफ इलिप्स माइनस दिस एरिया, तो एरिया का इलिप्स कितना हो जाएगा पाई ए बी, तो मतलब ये वाला पार्ट, तो 2 पाई स्क्वायर माइनस a1 पाई स्क्वायर -2, तो ये हो गया पाई स्क्वायर +2। बस a1/a2 पूछा उसने, बस a1/a2 पूछा है। अब सोचो अब इसी क्वेश्चन को अगर तुम इंटीग्रेशन से ट्राई करते तो पसीने छूट जाते, ठीक है ना, रियली बोल रहा हूं। बहुत ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, फिर वो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व देखना, और उसमें भी फिर ये इंटीग्रेशन खतरनाक होगा, क्योंकि इसको y dx लिखोगे तो हालत खराब हो जाएगी, वो लंबा वाला फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन का, ठीक है। सो बट हमने ज्योमेट्री का यूज करके इसको काफी सिंप्लीफाइड कर दिया, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसमें, उसके बाद फिर हमारा लेक्चर खत्म होगा। अगेन जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूं वो प्योर एडवांस बेस्ड है, ठीक है ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहले तो उसको प्लॉट करना ही अपने आप में एक टास्क है छोटा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो सेट दे रखे हैं, ए इज अ सेट, और उसको डिफाइन कर रखा है, इट इज सेट ऑफ एलिमेंट x, y सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर, एंड set B is equal to x, y colon sine of x plus y greater than equals to 0. Find area of region. Find area of region. Find area of region A intersection B. ए का जो रीजन है, बी का रीजन है, उन दोनों में जो कॉमन रीजन है उसका एरिया मुझे निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो एक बार खुद से ट्राई करो, 5-10 मिनट दो इसको, इट विल टेक टाइम थोड़ा सा, ठीक है ना। और अगर जल्दी आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, 10 मिनट से जल्दी, मेरे को 5 मिनट तो लगेगा ही लगेगा कम से कम। चलो तो अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो ए साइड तो क्लियर है कि अपना सर्कल है, सेंटर्ड एट ओरिजिन, रेडियस इज 3 पाई, और एरिया जो होगा दैट इज इनसाइड सर्कल लेस देन इक्वल टू दे रखा है। तो पहले तो हम इसको समझते हैं, ये अपने आप में एक छोटा सा टास्क है, इसको समझते हैं पहले, फिर ग्राफ बनाएंगे थोड़ा। तो मैंने कहा सेट बी के अंदर पहले आ क्या रहा है वो तो देख लेते हैं। तो देखो उसने बोला साइन ऑफ एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो साइन थीटा कहां ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो मैंने बोला एक्स प्लस वाई क्या होगा हमारा, एक मिनट, एक्स प्लस वाई किसको बिलोंग करना चाहिए, 0 से पाई, ऑफ कोर्स क्लोज आएगा, ठीक है ना, 0 से पाई। क्या इतना लिखना काफी है, नहीं, क्योंकि एक्स और वाई पे कोई बाउंडेशन तो है नहीं, तो हम दूसरी साइकिल क्यों नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे। और फिर पाई से 2 पाई छूट जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पाई से 3 पाई, एंड सो ऑन। All these are the solution of this. Sin of x plus y greater than equals to 0. First and fourth quadrant. This is also first and fourth quadrant. This is also first and fourth quadrant. ऐसे जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला, जैसे इसके नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 4 पाई से 5 पाई, और इसके पहले भी आएगा, लेट्स से इसके पहले आएगा माइनस पाई से, सॉरी -2 पाई से माइनस पाई, एंड सो ऑन। तो कंटिन्यूअसली वो बढ़ेगा उसके सॉल्यूशन, ठीक है। हमें तो एरिया बाउंडेड निकालना है, तो पहले आप क्या करें, हम जिसकी लिमिटेशन जिसका एरिया, जिसकी डेफिनेशन लिमिटेड है, तो पहले उसको प्लॉट कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो इंटरसेक्शन निकालना है मुझे। तो मैंने कहा पहला वाला जो फिगर है दैट इज द सर्कल, ठीक है। थोड़ा सा बताते हैं, कोशिश करते हैं अच्छा बन जाए। चलो बन गया, ठीक है। अच्छा मैंने बोला इसके अंदर वाला रीजन इज ए। अब आते हैं पहले इसको प्लॉट करते हैं, x प्लस वाई बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो मैंने बोला x प्लस वाई 0 से पाई के बीच में आएगा, तो ये दो स्ट्रेट लाइंस होंगी, उन दोनों के बीच वाला एरिया
क्या है बेसिकली x प्लस वाई, मैंने बोला 0 से पाई के बीच में है, तो बेसिकली मेरे को यहां से दो ऐसे ऐसे मिलेगा, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू पाई। जब मैं इनको प्लॉट करूंगा तो दिस विल बी अ टू स्ट्रेट लाइंस, जो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी उन दोनों के बीच का एरिया। तो मैं वो प्लॉट कर रहा हूं, देखना ध्यान से। पहले तो मैंने क्या किया, पाई वगैरह मार्क कर लिया। दिस इज लेट्स, ये 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे बिकॉज दिस इज 3 पाई, रेडियस इज 3 पाई ना, तो एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। सिमिलरली इधर भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इधर भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये लो 3 पार्ट में हो गया, ठीक है। नाउ सी, अब ये लेट से पाई है, ये 2 पाई है, ये माइनस पाई, ये -2 पाई, ये -3 पाई। सिमिलरली ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, और ये पाई 2 पाई 3 पाई, माइनस का माइनस का माइनस का, ठीक है। चलो अब आते हैं पहले इस वाले रीजन को प्लॉट करते हैं। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x प्लस वाई मेरी लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन, और x प्लस वाई इक्वल टू पाई। जब मैंने क्या बोला था अभी इससे पहले वाले पार्ट में कि जब भी इनइक्वालिटी, तो पहले तो तुम इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग कर्व देख लो और फिर देख लो कौन सा आ रहा है, ठीक है ना। तो x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पहले तो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 0 प्लॉट किया, फिर देखा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए मतलब इस लाइन के इस साइड वाला रीजन, राइट वाला रीजन। सिमिलरली x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू पाई के लिए पहले मैंने क्या किया, x प्लस वाई इक्वल टू पाई को प्लॉट किया, तो वो लाइन आ जाएगी ये वाली। अब लेस देन इक्वल टू है पाई, तो राइट वाला रीजन। तो अब मैंने बोला इस लाइन के राइट में, इस लाइन के लेफ्ट में, तो एरिया बाउंडेड क्या हो गया, टिल नाउ द एरिया बाउंडेड इज दिस पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट। अच्छा अब आते हैं दूसरे पे, इस पे। तो x बिलोंग्स टू 2 पाई से 3 पाई, तो अब क्या हो जाएगा मेरा 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पाई, सेम चीज x प्लस पाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 पाई लेस देन इक्वल्स टू 3 पाई। तो स्ट्रिप मेरी कैसी बनेगी, देखो ध्यान से, इस लाइन के राइट में और 3 पाई से 3 ये पाई जा रहा है इस लाइन के लेफ्ट में, तो मेरा स्ट्रिप बनेगा, देखो ध्यान से, स्ट्रिप विल बी दिस, ये एरिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी इस साइड भी चलना है हमें, इस साइड मतलब -2 पाई से माइनस पाई, तो ये वाला स्ट्रिप। अब तो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये वाला रीजन। क्या ये कंप्लीट है क्या, अभी मुझे बताओ, इज इट द फिगर इज कंप्लीटेड और स्टिल समथिंग इज रिमेनिंग? जस्ट थिंक इट, वीडियो पॉज करके। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी बहुत अच्छा सा पार्ट रह गया है। कौन सा पार्ट रह गया है, ध्यान से सोचो एक बार। -3 पाई से -4 पाई वाला, तो वो क्या आएगा, एक और स्टेप बचेगी अभी हमारी, ये वाली स्टेप। तो एरिया बाउंडेड इधर भी क्या आने वाला है अभी हमारा, ये वाला, ठीक है। ये तुम सोच लेना एक बार, ठीक है। कोई बोलेगा सर इधर नहीं आ रही क्या, तो तुम इसका जब एक और इंटरवल लोगे, कौन सा 6 पाई से अपना 7 पाई, तो क्या होगा, वो सर्कल के बाहर से निकल जाएगा, ठीक है ना। दैट विल नॉट इंटरसेक्ट दिस सर्कल, दैट यू कैन वेरीफाई, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड। अब हम यूज करते हैं सिमेट्री का। मुझे एरिया कौन सा निकालना है, जो स्ट्रिप्स मैंने शेड कर रखा है वो एरिया निकालना है। तो अब मैंने क्या बोला कि ये वाली जो स्ट्रिप होगी ना, ये वाली, वो एग्जैक्टली सिमेट्री से ये होगी। तो मैंने इस स्ट्रिप को कट किया और यहां पेस्ट कर दिया, ठीक है। सिमिलरली ये वाली जो स्ट्रिप होगी, ये वाली जो स्ट्रिप होगी, दैट विल बी सेम एज दिस स्ट्रिप बाय सिमेट्री। तो इसको यहां से कट किया, यहां से ये वाले को, और यहां पेस्ट कर दिया, तो मेरा यहां कुछ नहीं बचा, यहां ये कुछ नहीं बचा नीचे। सो दैट इज नथिंग बट हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो फाइनली एरिया कितना आया मेरा, एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, दैट्स इट, दिस इज द एरिया। सोचो, अगर इसको तो तुम इंटीग्रेशन से करना पसीने मतलब नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत टफ हो जाएगा। तो दिस इज द यूज ऑफ सिमेट्री, ठीक है ना। विद दिस क्वेश्चन देयर इज एंड अप ऑफ एरिया चैप्टर, ठीक है। और कल से हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, ओके। अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट है जो भी मैंने डिस्कशन लिया एरिया में, तो यू आर मोस्ट वेलकम। और मैंने वो जो क्वेश्चन दिया था तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन के लिए, वो जरूर कर लेना। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो जिसमें मैंने e की पावर t, e की पावर -t यूज किया था, ठीक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, आज ही के लेक्चर में पार्ट 1 या पार्ट 2 में था। और एक और क्वेश्चन दिया था मैंने जिसमें बोला था कि एक पॉइंट स्क्वायर दे रखा था, +-1 वर्टेक्स दे रखे थे उसके, और वो पॉइंट इस तरीके से मूव करता है कि दैट इज मोर क्लोजर टू द ओरिजिन देन टू एनी ऑफ द एजेस।
ठीक है ना, वो 2 क्वेश्चन कर लेना। और इसमें अगर कोई डाउट है सिमेट्री वाले पे, ठीक है ना, अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है तो पूछो व्हाट्सएप पे। और अब तो मैं वैसे भी स्कूल, हम तुम लोगों का टाइमिंग हो गया है स्टार्ट, ठीक है ना। आई थिंक मैथ्स का टाइमिंग 12:30 से 12:45 ऐसा कुछ तो है, 1.25 घंटे का। तो इन बिटवीन दैट ड्यूरेशन ऑल्सो यू कैन आस्क मी, ओके। सो दैट्स इट, थैंक यू।